अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना, कि सीयूईटी का कट ऑफ क्या जाएगा। तो पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना, कि कट ऑफ में बहुत सारे वेरिएंट है। इस चीज को समझो। जैसे कट ऑफ अगर कोई आपको बताता है तो उससे पहले सबसे पहले आपको स्कोर पता होना चाहिए, ठीक है ना, स्कोर, ठीक है, इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का स्कोर पता होना चाहिए, स्लॉट का नहीं। कई लोग एक स्लॉट का पेपर का जोड़ ले रहे हैं स्कोर और उसको वो अपना कट ऑफ बता रहे हैं कि सर हमारा 400 नंबर आ रहा है, 500 नंबर आ रहा है। आपके हो सकता हो एक स्लॉट में जो पेपर हो वो एक यूनिवर्सिटी में ना आते हो। समझिए बात को। जैसे आपने अगर पहले स्लॉट में जनरल टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री दिया है, ठीक है, आपने जोड़ के बता दिया मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, पर अगर आप बीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर का वैल्यू है, आपको ये जनरल टेस्ट की वैल्यू नहीं है, वो भी बीएचयू के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ को एनालिसिस करना, प्रेडिक्ट करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें काफी मेहनत और टीडियस लगेगा। इसीलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हमें आपकी जरूरत है, हमें अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपके सपोर्ट की हम एक डेडिकेटेड और बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चों, आपको पता है, हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। हम लोग पूरी मेहनत से करते हैं और पूरी एनालिसिस से करते हैं। तो कट ऑफ में हमने क्या बताया बच्चों कि आपको स्कोर आपको निकालना है। सबसे पहले स्कोर जितने सही है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, जितने गलत है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना, ठीक है। मतलब 10 सही है तो 40 नंबर और 2 गलत है, 40 में से 2 घटा दिया, 38 नंबर हो गया, ठीक है। स्कोर आप निकाल लेंगे। अब उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट मांगा है, ठीक है ना, उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट मांगा है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बेसिस पे बताया जा सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, कट ऑफ के लिए हमने एक सर्वे करा रहे हैं और एक बहुत ही साइंटिफिक सर्वे है। ऐसा सर्वे अभी तक कोई करा नहीं रहा है। ये इसमें आपकी हमको जरूरत है, ठीक है ना। एक गूगल फॉर्म हम इसमें अभी अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। एक गूगल फॉर्म मैं अभी अटैच कर दे रहा हूं, इसमें मैं आपको भेज रहा हूं। अभी देखिए इसमें मैं देख लेता हूं अगर इसमें है तो हमारे पास एक गूगल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन में अभी अटैच कर देंगे, ठीक है ना, यहां पे भी अटैच कर देंगे, लिंक में भी कर देंगे। इसको आप सभी फिल करिएगा और फिल करने से ज्यादा बच्चों से फिल कराइएगा, क्योंकि देखिए इसमें किस लेवल पे डाटा मांगा गया है और आपको किस तरीके से ये यूजफुल हो पाएगा, इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो देखिए इस गूगल फॉर्म में क्या मांगा गया पहले समझिए। और एक और चीज, ये गूगल फॉर्म वही भरेंगे जिनको भरोसा है हम पे, क्योंकि हम ऐसा आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, बस आपकी एप्लीकेशन नंबर और आईडी मांग रहे हैं। उसका भी हमारे पास रीजन है, क्योंकि हम भी वेरीफाई करेंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ताकि हमको जब इस प्लेटफॉर्म से आके आपके डाटा के बेसिस पे कोई चीज बोलना है तो हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, हम सही तरीके से बोल पाए, ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि हमारे पे आपको भरोसा नहीं तो हम मत भरिए, फिर आप हमसे एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि हम आपको एनालिसिस करके दे पाए। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे कहता हूं, ठीक है ना। इस गूगल फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं किसी भी बैच में तो इनरोल कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेगा सेलिब्रेशन होने वाला है बच्चों इस बार बेसिक शिक्षा का। जैसा स्कोर आ रहा है बच्चों का, अगर वैसा आया सच में बच्चों तो बहुत बड़ा मेगा सेलिब्रेशन, और आपको बुलाया जाएगा टीम के द्वारा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा उसमें, ठीक है ना। फिर अपना नंबर भर दीजिए, कैटेगरी भर दीजिए, स्टेट भर दीजिए और हमारी टीम के बारे में फीडबैक भर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे मैं आपका नाम भर देता हूं, मान लीजिए आशुतोष भर देता हूं, पूरा नाम आप वैसे भरिएगा, ठीक है ना। मैंने एप्लीकेशन नंबर मेरा कुछ भी है उसको भर देता हूं, मान लीजिए हमारा जो भी होगा सही भरिएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका, डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपका देखना चाहूं, मान लीजिए मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त मैंने भर दिया, ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए जो भी भर दिया। फिर मैं एकलव्य बैच में इनरोल था, 3-4 में अगर इनरोल था तो वो भी भर सकता हूं, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी किया वो भी भर सकता हूं। इससे हम सिर्फ एक चीज पता लगाना चाहते हैं बच्चों, इसका मकसद मैं बता देता हूं कि हमारे बच्चे कितने हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के बच्चे होंगे तो आपका डाटा नहीं ट्रीट किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, अगर यूट्यूब चैनल से ही पढ़े हुए हैं तो उनको हम लोग थोड़ा बात करेंगे, उनसे फोन करके कांग्रेचुलेशंस उनको देंगे, ठीक है। और एक और चीज, हम कोई रिजल्ट खरीद और फरोख्त नहीं करते। और मैं अपने बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, ठीक है, तो आप ईमानदारी पूर्वक आप टीचर्स को हमारे ऑफिस के नंबर पे फोन करके बताइएगा, क्योंकि साल भर जब हम लोग मेहनत करते हैं तो सिर्फ एक ही आपसे उम्मीद रखते हैं। फीस तो आपसे बहुत ज्यादा लेते नहीं, फ्री में आपको लास्ट ईयर पढ़ाया है। अगर फीस 2000 लेते भी हैं, मान लीजिए नहीं भी लेते हैं,
तो आपको एक उम्मीद से बस पढ़ाते हैं कि हम प्राउडली कह पाए कि हमारा ये बच्चा सेलेक्ट किया हुआ है। बस यही मैं चाहता हूं, और मैं अपना सिलेक्शन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं कि कोई आप ये कहे कि नहीं सर मैं किसी और के साथ आप बात कर ले कि इस इंस्टीट्यूट से भी मैंने लिया, उस इंस्टीट्यूट से भी लिया, ये मत करिएगा। आप किसी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो उनके साथ भी दगाबाजी मत करिएगा, आप उनसे भी मतलब उन्हीं के साथ रहिएगा। छोटा प्लेटफॉर्म हो, कई बच्चे क्या करते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं जाके झूठ भी बोल के कर लेते हैं कि सर मैं आपसे पढ़ के आया था, ताकि उनको लगता है उस चैनल पे मेरा इंटरव्यू जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि आने वाले जो बच्चे होते हैं आपका इंटरव्यू देख के उस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, उस बड़े प्लेटफॉर्म या कहीं भी एडमिशन लेते हैं, और अगर वो उस क्वालिटी का डिलीवर नहीं करता है कंटेंट, तो उस बच्चे के साथ धोखा होता है। और उस बच्चे के माँ बाप जो होते हैं कितनी मेहनत की कमाई से पैसा जुगाड़ के वो पैसा देते हैं, वो आप समझेंगे जब उस दर्द को, तो शायद ये नहीं करेंगे। तो आप हमारे साथ अगर पढ़े हैं तो ईमानदारी से हमारे साथ रहिएगा, किसी के साथ पढ़े हैं तो ईमानदारी से उसके साथ रहिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी के साथ। मोबाइल नंबर कैटेगरी, मान लीजिए मोबाइल नंबर हमने डाल दिया कुछ भी, ठीक है ना, जैसे हमारा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी हमने डाल दिया, स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर बेसिक शिक्षा टीम के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, हमने कितना अच्छे से एनालिसिस करके बताया है। अब आपको एक एक एग्जाम के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इसमें पड़ा हुआ है गूगल फॉर्म में। जैसे जनरल टेस्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है तो डेट और टाइम सेलेक्ट करिए, कब आपका जनरल टाइम था, ठीक है, किस स्लॉट में आपने दिया है, और अपना रिस्पॉन्स शीट जो पेपर अभी हमने बताया, ये वाला जो पेपर है, इसको पीडीएफ में प्रिंट करने का जो तरीका हमने एक वीडियो में बताया कि आप अपना प्रिंट करके यहां से एज ए पीडीएफ सेव कर लीजिएगा, जो आप अपने डैशबोर्ड से, यहां से डैशबोर्ड से डाउनलोड करेंगे। डैशबोर्ड से यहां से जब लॉगिन करेंगे, इस पे लॉगिन करके जब आप इस पे क्लिक टू व्यू में क्लिक करेंगे, तो यहां से जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसको आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा बाबू। इस गूगल फॉर्म को अभी कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, और अभी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी पोस्ट हर जगह ये चला जाएगा, आप इसको भर दीजिएगा, अपना इसमें रिस्पॉन्स भर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते जाएंगे बच्चों। फिर हिंदी लैंग्वेज का आपने जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, आप उसका स्लॉट भर के उसका रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो ही रिस्पॉन्स शीट होगा, एक स्लॉट 1 का, एक स्लॉट 2 का, तो आपको सिर्फ 2 बार भरना है, ठीक है ना, किसी भी एक सब्जेक्ट में भर दीजिएगा। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा, आगे चल चल के सारे सब्जेक्ट्स का लिखिएगा। 2 बार से ज्यादा आपको भरने, मतलब एक ही पीडीएफ को 2 बार अपलोड करने की जरूरत, 2 बार से, एक बार से ज्यादा अपलोड नहीं करना है, ठीक है, एक पीडीएफ को आप एक ही बार अपलोड करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बाबू। और उसके बाद आप अपने एग्जाम्स का डेट और स्लॉट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस चीजों को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि, क्योंकि अलग अलग, ध्यान से सुनना, कट ऑफ में एक और पेच आएगा अभी कि अलग अलग दिन एग्जाम हुए हैं बच्चों के, तो कभी पेपर कठिन रहा है, कभी आसान रहा है, तो कठिन और आसान को कैसे एक लेवल पे लाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए करना चाहते हैं, ठीक है ना। गूगल फॉर्म भरना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप नहीं भरेंगे तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा, तो हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं बता पाएंगे, हम उस पर कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाएंगे। जब हमारे पास एक्यूरेसी का डाटा आएगा तो ही हम बनाएंगे। हम किसी वीडियोस को देख के वीडियो नहीं बनाते, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके रिस्पॉन्स पे, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म आपको डाल दिया जाएगा, आप अपना रिस्पॉन्स शीट लेने का एक और मकसद है, हमारे पास पेपर आ जाएगा तो हम भी देख पाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन का लेवल क्या था, एक्चुअल जो बच्चे हमें बताए हैं एक्चुअल, उसके अलावा भी क्या लेवल था, और उसके बाद आपका आगे आने वाले बच्चों के लिए वो पेपर यूजफुल हो जाएगा, आपके छोटे भाई बहन के लिए। तीसरी चीज, अगर कोई बच्चा क्लेम कर रहा है किस दिन का, तो हम देख पाएंगे कि पेपर में एक्चुअल में गलती है या नहीं सही है, ठीक है ना। तो ये चीज आप करिएगा जरूर बच्चों, इस तरीके से कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे। जब आपकी पूरी चीजें आ जाएंगी तो हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे बच्चों, जरूर बताएंगे, अगर एनालिसिस पॉसिबल होगा तो जरूर बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, कट ऑफ में ही नॉर्मलाइजेशन क्या है इस चीज को समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन मतलब अलग अलग स्लॉट में बच्चों का एग्जाम हुआ है, अलग अलग पेपर है, मान लो इनको 1 मिला है, इनको 2 मिला है, इनको 3 मिला है, 4 मिला है, 4 तरीके के पेपर मिले, सबका लेवल एक नहीं होगा, तो सबको एक लेवल पे लाके एक स्कोर आपका क्यूमुलेटिव बाद में भी निकाला जाएगा। तो जो आपका फाइनल स्कोर आएगा उसमें नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर लिखा रहेगा। हो सकता हो आपने जिसमें स्कोर किया वो बहुत आसान हो पेपर, तो ये एग्जैक्ट आपका जब एग्जैक्ट स्कोर आ जाएगा नॉर्मलाइज करके किया हुआ स्कोर, तो ज्यादा बेटर वे में दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। बट गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा तो हम थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।